वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम जमा शशुम मज़मून जनरल साइंस इस किताब से सबक नंबर 13 आवाज़ इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 13 आवाज़ सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है, खाली जगहों में मुनासिब अल्फाज लिखिए। इसका अलिफ है, आवाज़ की इशात खाली जगह में से नहीं होती, तो इसका सही जवाब लिखना होगा खला। आवाज़ की इशात खला में से नहीं होती। बे है, सूती आलूदगी एक खाली जगह है, तो इसका सही जवाब है समाजी मसला। सूती आलूदगी एक समाजी मसला है। जीम है, कान को तकलीफ देने वाली आवाज़ को खाली जगह कहते हैं, तो इसका जवाब लिखना होगा शोर। कान को तकलीफ देने वाली आवाज़ को शोर कहते हैं। और दाल है, शोर का खाली जगह पर मुज़िर असर होता है, तब इसका जवाब हमें लिखना होगा कानों, दिमाग या सेहत। तीनों भी सही है। शोर का कानों पर भी मुज़िर असर होता है, दिमाग पर भी मुज़िर असर होता है और सेहत पर भी मुज़िर असर होता है। तो ये तीनों भी ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। तो इस तरह सवाल नंबर 1 हल करना होगा। अब सवाल नंबर 2 है, क्या करेंगे भला। इसका अलिफ है, अगर मोटरसाइकिल का साइलेंसर ख़राब हो गया हो तो हमें क्या करना चाहिए वो लिखना होगा। तो इसका जवाब है, अगर मोटरसाइकिल का साइलेंसर ख़राब हो गया हो तो इसे फ़ौरन ठीक करवाना चाहिए, क्योंकि ख़राब साइलेंसर से तेज़ आवाज़ पैदा होती है, जिसकी वजह से सूती आलूदगी पैदा होती है। जब तक साइलेंसर ठीक ना हो मोटरसाइकिल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब उसी का बे है, करीब के कारखाने की आवाज़ बहुत ज़्यादा हो तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। तो इसका जवाब लिखना होगा, कारखाने के जिम्मेदारों से मिलकर उन्हें आवाज़ की आलूदगी की मालूमात देना चाहिए। अगर शोर करने वाली मशीन की मरम्मत मुमकिन हो तो उनसे ठीक करवाने की दरख्वास्त करना चाहिए। अगर कारखाने के ज़िम्मेदार तवज्जो ना दे तो सरकारी महकमे में शिकायत करवाना चाहिए। तो इस तरह हमें सवाल नंबर 2 हल करना होगा। अब सवाल नंबर 3 है, झील के सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। उसका अलिफ है, इर्तियाश किसे कहते हैं, तो इसका जवाब लिखना होगा आवाज़ पैदा करने वाली मुख्तलिफ चीज़ें जैसे स्पीकर का पर्दा, रबर बैंड, तबले का पर्दा वगैरह चीज़ों के मखसूस अंदाज में हलचल होती हैं, यानी इनमें एक किस्म की एहतिजाज़ी हरकत होती है। तेज़ हरकत से एहतिजाज़ पैदा होता है, इसी को शय में पैदा होने वाला इर्तियाश कहते हैं। अब बे हैं, ठोस के ज़रिए आवाज़ की इशात किस तरह होती है, रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसालें देकर इसे वाज़ेह कीजिए। तो इसका जवाब लिखना होगा, किसी ठोस शय में से लहरों की शक्ल में सफ़र करके आवाज़ हमारे कानों तक पहुँचती है। ठोस अशिया में आवाज़ की इशात माए और गैस की बनिस्बत ज़्यादा वाज़ेह होती है। इसकी मिसालें हैं, दरवाज़ा खटखटाने पर आवाज़ सुनाई देना, रेलगाड़ी बहुत दूर हो तब भी उसकी पटरियों से आवाज़ सुनाई देती है, मेज़ पर हल्की सी ज़रब लगाने पर भी कान में से लगे हो तो फ़ौरन मध्यम आवाज़ सुनाई देती है। अब चीन देखेंगे, सूती आलूदगी किसे कहते हैं, तो इसका जवाब लिखना होगा बुलंद या मुसलसल आवाज़ या शोर से अतराफ़ के लोगों पर अनगिनत मुज़िर असरात होते हैं। शोर से होने वाले मुज़िर असरात को सूती आलूदगी कहते हैं। सूती आलूदगी का मतलब है समात के लिए नाकाबिल बर्दाश्त आवाज़ का पैदा होना। अब दाल है, सूती आलूदगी रोकने के लिए क्या तदाबीर करेंगे, तो इसका जवाब लिखना है, सूती आलूदगी रोकने के लिए दर्ज झील तदाबीर किए जा सकते हैं। नंबर 1, गाड़ियों की करखत आवाज़ वाले हॉर्न की ज़रूरत ना हो तो ना बजाएं। नंबर 2, घर की टीवी, रेडियो की आवाज़ इतनी रखें कि वो सिर्फ आपकी हद तक ही रहे। नंबर 3, सवारियों की गैर ज़रूरी आवाज़ को कम करने के लिए इनकी बाकायदगी से जांच कराएं। नंबर 4, कारखाने, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह आबादी से दूर हो। नंबर 5, ज़्यादा आवाज़ वाले पटाखों का इस्तेमाल ना करें। और नंबर 6, मौसीकी के आलात और गीत वगैरह की आवाज़ धीमी रखी जाए। अब सवाल नंबर 4 है, जदूल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर 3 कॉलम दिए हुए हैं। पहला है आवाज़ की नौइयत,
दूसरा है तकलीफ़दा और तीसरा है बेज़रर। तो हमें जो आवाज़ की नौइयत है उसमें कुछ पॉइंट्स हैं। गुफ्तगू करना, सरगोशी करना, हवाई जहाज़ की आवाज़, गाड़ियों के हॉर्न, रेलवे इंजन, पत्तों की सरसराहट, घोड़े का हिनहिनाना, घड़ी की टिक टिक वगैरह। तो अब हमें ये जो आवाज़ की नौइयत है ये तकलीफ़दा है या बेज़रर है, हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पर जो टिक का निशान करके इसे ज़ाहिर किया है। सबसे पहले है गुफ्तगू करना, तो ये बेज़रर है, इससे हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती। सरगोशी करना, ये भी बेज़रर है। हवाई जहाज़ की आवाज़, ये तकलीफ़दा है। गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़, ये भी तकलीफ़दा होती है। रेलवे इंजन की आवाज़, ये भी तकलीफ़दा होती है। पत्तों की सरसराहट, ये बेज़रर यानी तकलीफ़दा नहीं होती। घोड़े का हिनहिनाना, ये भी तकलीफ़दा हो सकता है। और घड़ी की टिक टिक, ये बेज़रर होती है, इससे हमारे कानों को तकलीफ़ नहीं पहुंचती। जिन आवाज़ों से हमारे कान, दिमाग या सेहत पर असर होता हो तो वो तकलीफ़दा आवाज़ें होती हैं, और जिनसे हमारे सेहत पर या कानों पर या दिमाग पर कोई गलत असर नहीं पड़ता, जिस आवाज़ से हमें तकलीफ़ नहीं होती, वो बेज़रर आवाज़ कहलाती है। और इस तरह आवाज़ की जो नौइयत है उसके बारे में हर एक की अपनी राय हो सकती है। जैसे घोड़े का हिनहिनाना, किसी के लिए ये बेज़रर होगी भी और किसी के लिए नहीं भी हो सकती हैं। तो इस तरह आप अपनी राय के हिसाब से भी इस जदूल को मुकम्मल कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस सबक के तमाम सवालात के जवाब आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।